Welcome class 10th we are going to start with the next exercise. देखो students, till now we have done the two exercises, exercise 8.1 and exercise 8.2. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स एंड सम्स उसी कंप्लीट कर लिया। तो एक्सरसाइज 8.3 स्टूडेंट्स इस बार CBSE ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CBSE ने डिडक्ट कर दी है। सो वी विल नॉट डू एक्सरसाइज 8.3, वी विल नॉट डू। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं करनी 8.3 की, कोई भी सम नहीं करना 8.3 का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये इसी बार कट हुई है, वैसे तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था ये भी। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो हम ये ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, बट फॉर द टाइम अभी इसको नहीं करना है अभी। ठीक है, सो 8 पॉइंट ये वाला कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स देखो, हमने अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा। अब आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ स्टूडेंट देखो, आइडेंटिटी का मतलब वो होता है कि जो एक ऐसी चीज़ जो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू हो, कि उसके कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी इक्वेशन मैं लिखूं, है ना, जिसमें मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूं वो ट्रू हो, वो चीज़ ठीक हो। ठीक है, वो चीज़ ट्रू। देखो अब यहाँ पे ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, मतलब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्री डिफाइंड आइडेंटिटीज़ होती हैं। ये देखो यहाँ पे आइडेंटिटी डिफाइन की गई है, जैसे कि कॉस के रे प्लस साइंस के रे इज इक्वल्स टू 1 आता है। देखो ये आइडेंटिटी ट्रू कैसे है, वेयर ए इज़ द एंगल ओवर हेयर। ए को हम क्या ले रहे हैं, एंगल। यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं कोई भी एंगल पुट कर दूँ ना, यहाँ पे ए की जगह पे कॉस के 30 डिग्री प्लस साइंस के 30 कर दूँ, पुट कर दूँ, है ना, तो वो आंसर 1 ही आएगा। अगर मैं कॉस के 60 डिग्री प्लस साइंस के 60 कर दूँ ना, तो भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब दिस आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हम एंगल्स लेते हैं उन सब के लिए ये वाली चीज़ ट्रू है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोलते हैं तभी इसको। ठीक है, सो इस तरीके से के साथ कुछ 3, 4, 6 आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, मैं आपको पहले उनके बारे में बता रही हूँ। इनके प्रूफ जो है यहाँ पे गिवन है, आप इनको रीड आउट कर सकते हो, बट प्रूफ जो है वो पेपर में नहीं आते हैं, इसलिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो कि कैसे आई हैं ये आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब मैं आपको आइडेंटिटीज़ के बारे में लिखवा देती हूँ। ठीक है, आप ये नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सबसे पहली आइडेंटिटी होती है कि साइंस के रे प्लस कॉस के रे इज इक्वल्स टू 1, कि यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी पुट करो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस के रे प्लस साइंस के रे इक्वल टू 1, क्योंकि एडिशन है ना, इसको यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी है कोसीकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारी। ठीक है, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूँ, हमेशा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का आंसर 1 ही आएगा। आप चाहे पुट करके देख लो। ठीक है, चेक कर लेना पुट करके, जैसे सीकेंट स्क्वायर 30 माइनस टैन स्क्वायर 30 पुट करोगे, आंसर 1 ही आएगा उसका। यहाँ पे भी पुट करो ए की वैल्यू। ठीक है ना, तो दीज आर द 3 पर्टिकुलर 3 आइडेंटिटीज़। और उसके बाद देखो इन आइडेंटिटीज़ से नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ कैसे बनाते हैं, उसको उधर उधर करके बनानी है बस। बाकी आइडेंटिटी देखो, अगर साइंस के रे कॉस के रे, पहले तो आपने ये 3 आइडेंटिटीज़ लर्न करनी है, रट्टा मार लो, इसको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसके ये नहीं आती होंगी तो कोई आपका ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लिखो, ध्यान से लिखो। आपको पता होना चाहिए किसके साथ माइनस आना, किसके साथ प्लस आना। ये एक प्लस वाली या 2 माइनस वाली होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ साइंस के रे प्लस कॉस के रे इक्वल टू 1। ओके, अगर यहाँ पे मुझे कॉस के रे की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे, कॉस के रे इज इक्वल्स टू 1, साइंस के रे इधर आके माइनस हो जाएगा शिफ्ट करके। ठीक है ना, ये देखो साइंस के रे प्लस कॉस के रे इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉस के रे है, यहाँ पे 1, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस साइंस के रे। ठीक है ना, तो ये भी फॉर्मूला होता है, मतलब एक तरीके का फॉर्मूला बन गया, एक तरीके का आइडेंटिटी बन गई, जिसको भी हम सम्स को में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कॉस के रे इक्वल टू 1 माइनस साइंस के रे, इसी से ही बनी है। ठीक है ना, बेसिकली यही है, इसको बस उल्टा पुल्टा करके यहाँ पे बन गया ये। ठीक है, ये देखो साइंस के रे यहाँ पे लिखो, अब साइंस के की वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे, 1, ये कॉस को इधर शिफ्ट कर दो, 1 माइनस कॉस के रे। ठीक है, इससे 2 आइडेंटिटीज़ और बन गई। ओके, अब देखो इससे अगर मुझे सीकेंट के रे माइनस टैन के रे इक्वल टू 1, पहले आपको ये लर्न होनी चाहिए। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, इधर टैन, अगर यहाँ पे माइनस है इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ओके, ये याद रखना कि ये सारी आइडेंटिटी स्क्वायर वाली है। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी स्क्वायर के बिना नहीं है, सारी आइडेंटिटी स्क्वायर वाली है।
tan स्क्वायर ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, tan स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट कर लो, सीकेंट स्क्वायर ए -1 इधर हो जाएगा, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर ए -1 tan स्क्वायर ए की इक्वल आ गया, ओके। सारी वैल्यूज आ गई। इससे देख लो, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर ए यहाँ पे रखो 1 प्लस इधर ले जाओ, इसको शिफ्ट कर लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब कॉट की वैल्यू निकालनी है, कॉट को इधर शिफ्ट कर लो, 1 को इधर ले आओ, कोसेकेंट स्क्वायर ए -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये सबके स्क्वायर्स की वैल्यू मुझे जो है यहाँ पे पता लग चुकी है अकेले अकेले। बेसिकली ये 3 है, इन तीनों से 2 और निकाल ली, मतलब ये 3 और 6 ये वाली और होगी, ठीक है ना। तो 9 आपके पास आइडेंटिटीज़ यहाँ पे आ गई। ये आपको बेसिकली बेस बच्चे फॉर्मूला है, इसके बिना मैथ्स नहीं आएगा आपको, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों ने आगे मैथ्स कंटिन्यू करना है और मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे, इनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, ओके। इसके बाद ये देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं ये वाले, ये आपको मैंने पहले भी पिछले फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए हैं। ये देखो जैसे हमने किया था ये वाला फॉर्मूला ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, ये हमने किया था। ये मैंने आपको बताया कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना। यहाँ पे साइन का कोसेकेंट, यहाँ पे था सीकेंट, यहाँ पे था कॉट, ठीक है ना। जब मैंने कहा था कि साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है तो कोसेकेंट की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। यानी कि साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। आप तो एक आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1/1 ओवर कोसेकेंट थीटा, ठीक है। ए है, थीटा है, कोई भी एंगल है, ए की जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ये भी आ सकता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसेकेंट थीटा, है ना। ये भी लिखा हो सकता है, थीटा भी लिख सकते हैं, कोई भी एंगल, ए इज एनी एंगल वेयर ए इज एनी एंगल, ओके। यहाँ पे देखो अब साइन ए कोसेकेंट ए का रेसिप्रोकल होता है और कोसेकेंट ए क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ से देख सकते हो आप, साइन की वैल्यू पी ओवर एच, कोसेकेंट की वैल्यू एच ओवर पी। तो साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। इसी तरीके से कॉज की वैल्यू और सीकेंट की वैल्यू एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉज ए इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट ए, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज ए, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे टैन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि टैन ए इक्वल टू 1 ओवर कॉट ए। बच्चे कॉज और कॉट में ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉट ए इज इक्वल टू 1 ओवर टैन ए, ये भी होता है, ठीक है। कॉट और टैन क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स, पी ओवर बी और इसकी वैल्यू बी ओवर पी, ठीक है। तो ये भी एक टैन की वैल्यू बच्चे ये भी होती है, देखो साइन ओवर कॉस इज ऑल्सो इक्वल टू टैन ए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, साइन को अगर कॉस के साथ डिवाइड करते हो तो वो क्या बन जाता है, टैन ए बन जाता है, ओके। और इसी तरीके से कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए क्या करते हो, कॉस को अगर साइन के साथ डिवाइड कर दो तो वो कॉट ए बन जाता है, ठीक है। ध्यान से इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है आपने, ठीक है। साइन डिवाइडेड बाय कॉस इक्वल टू टैन, कॉस डिवाइडेड बाय साइन इक्वल टू कॉट, और ये भी इन दोनों के ही फॉर्मूलेज है, रेसिप्रोकल्स है, ठीक है। तो देखो बेसिकली सबसे पहले तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज़ है, आपको इसको अच्छे से लिखो कॉपी पे सबसे पहले, और लिखने के बाद मैं नोट्स ये वाले शेयर कर दूँगी, लिखने के बाद इनको रिवाइज करो अच्छे से, अपने माइंड में फिट करो कि किस तरीके से ये आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। इन आइडेंटिटीज़ को समझने के बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे 8.4 का। एग्जाम्पल्स अभी बाद में करेंगे, सबसे पहले ईजीएस्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले तो 3 क्वेश्चन जो है ना, इसके ये दोनों पार्ट ये नहीं करने हैं बेटा, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ठीक है। ये 8.3 से रिलेटेड है तो ये हम नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है, ये नहीं आएंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले ईजीएस्ट वाले कर लेते हैं। मैं 4th क्वेश्चन कराऊंगी आपको, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, तो ये कर लेंगे। देखो बच्चे की एमसीक्यू वाली फॉर्म में गिवन है पेपर में, ये भी हो सकता है कि एमसीक्यू भी आ सकते हैं और डायरेक्टली भी ये भी हो सकती है ऑप्शन ना दिया हो, वैसे ही 2 मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए ये वाले, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, कैसे करेंगे। देखो 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, देखो 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए, वो कहते हैं कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, इवैल्यूएट करके बताओ, वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो बच्चे मेरी बात सुनो, किस तरीके से बच्चे इवैल्यूएट करते हैं। देखो इन दोनों में से क्या करो, 9 को कॉमन ले लो, अगर 9 कॉमन ले तो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ठीक है ना।
इसमें से और इसमें से 9 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास प्री डिफाइंड आइडेंटिटी है कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल। डायरेक्टली आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यूजिंग, आपने ये लिखना ज़रूर है कि आइडेंटिटी लिखनी है कि मैं ये आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये आइडेंटिटी ये होती है, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 1 के इक्वल होती है, ये मैंने ये आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। सो आंसर इज़ 9, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। ये लिखने के नंबर होते हैं, या अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे कि आपने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, किसी पता है कि ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से ये करोगे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज ये, बेटा देखो ये गिवन है कि इस तरीके का गिवन है 1 + tan थीटा + सीकेंड थीटा, है ना। इसकी कहते हैं कि इवेल्युएट करके बताओ। इवेल्युएट करने का मतलब पता है क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो इवेल्युएट करने का मतलब होता है कि आपके पास जो जो फॉर्मूलाज हैं, है ना, आपके पास tan का जो फॉर्मूला है, सीकेंड का जो फॉर्मूला है, उसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करो कि आपके पास एक आंसर आ जाए, है ना। अगर MCQ गिवन है तो MCQ में हमारी कोशिश होगी कि इसमें से कोई एक ऑप्शन बन जाए हमारे पास। अगर नहीं बन रही है तो कुछ आंसर आना चाहिए आपको, फॉर्मूलाज आपने करेक्टली लगाने, एक अच्छा सा एक आंसर निकल के आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। सो 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, 1 + cot थीटा, 1 प्लस बच्चे tan को ओपन करते हैं, देखो tan की वैल्यू किसके इक्वल होती है, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a। तो क्या लिख सकती हूँ, a है तो a लिखना है, जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन होती है आपने वो लिखनी है। सीकेंड थीटा की वैल्यू, सीकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटीज़ यूज़ की है, ठीक है। 1 + cot, ये देखो cos ओवर sin, ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, को सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का, ठीक है, ठीक है। आप ये सारी आइडेंटिटीज साइड पे भी लिख सकते हो, ये आइडेंटिटीज़ नहीं, एक्चुअली ये आइडेंटिटीज़ होती हैं, दिस इज़ नॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज़ ये वाली है, ये लिखनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ओके। तो ये लिखनी है आपने अभी यहाँ पे। इसके बाद देखो क्या करते हैं, इसके बाद देखो जी, हाँ जी, इसका एलसीएम ले ले, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे भी कॉस, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ गया ना, फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ गया यहाँ पे 1, ठीक है, एक ये बन गया। यहाँ पे बेटा साइन के साथ एलसीएम ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे बेटा 1 है ना, तो यहाँ पे ऊपर साइन थीटा आ जाएगा ना, इसको सेम बनाने के लिए, प्लस कॉस थीटा -1। आई होप कि आप ये ऐसे वाले एलसीएम लेने जानते होंगे अब, ठीक है। अब ये दोनों है ब्रैकेट्स है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, ब्रैकेट्स हैं, इसमें से कोई भी साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। आप क्या करो, नीचे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए, है ना, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। ये क्या है, इसको भी अगर मैं बच्चे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कैन आई राइट इट एज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ना -1। देखो ना, ये एडिशन में ही है, कॉस को अगर मैं इधर लिख लूँ, साइन को इधर लिख लूँ, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। जैसे 4 + 5 हो तो उसको मैं 5 + 4 लिख लूँ तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है ना। तो आप बच्चे ना इसको इस तरीके से लो, ये फॉर्मूला मेरे पास एक बन रहा है, दिस इज़ फॉर्मूला फॉर a + b और दिस इज़ फॉर्मूला फॉर a - b। देखो ना यहाँ पे a क्या लिख सकते हो, a इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और b क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। सो आपको ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है कि a + b a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी a + b a - b ऑलरेडी बन रहा है, मैं ये आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ, आइडेंटिटी यूज़ करूँगी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a का स्क्वायर ये है बच्चे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी ये क्वेश्चन, ये वाला, ये a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है, ध्यान से देखो इसको, a + b a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b², ऐसे, ठीक है। और नीचे वैसे, नीचे कुछ नहीं किया मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा। इसके नेक्स्ट स्टेप, इसका बच्चे होल स्क्वायर ओपन करना। होल स्क्वायर ओपन करने के लिए a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला लगाऊंगी मैं यहाँ पर, ओके। सो नाउ कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ओके, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये मैंने आइडेंटिटी की है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे एक ही बात है, एडिशन में ही है, इसको ये भी तो लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है, प्लस ही है, इसको चाहे यहाँ पे लिख लो, इसको चाहे यहाँ पे लिख लो, माइनस के केस में नहीं लिख सकते, माइनस यहाँ पे आप लिखोगे टेन स्क्वायर ए माइनस सीकेंड स्क्वायर ए, वो गलत हो जाएगा। एडिशन के केस में लिख सकते हो कि जैसे 4 + 5 तो आप मैं 5 + 4 भी तो लिख सकती हूँ, ठीक ही है, दोनों ठीक ही है, तो ये एक बात ठीक ही है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, मल्टीप्लिकेशन है मैं इधर उधर लिख रही हूँ, ठीक है, तो ये भी नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, सेम सेम ही है, तो क्या रह गया मेरे पास, ये 2, ओनली 2 बच गया है मेरे पास, तो आंसर विल बी 2, यहाँ पे देख लो आंसर है यहाँ पे 2, सो दिस, तो सी इज़ योर आंसर 2। ध्यान से देखो बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया, बहुत अच्छे से ध्यान से आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, ठीक है, कॉपी पे करो अच्छे से, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट इज़ दी थर्ड पार्ट इसी का ही, ठीक है, सीकेंड ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होता है, इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो वही मैंने आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, सीकेंड ए किसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने आपको बताया कॉस का रेसिप्रोकल, तो राइट इट एज कॉस ए, साइन की फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, 1 माइनस साइन ए, हमने कोशिश करनी है कि देखो कुछ एक ही फॉर्मूला एक ही केस में इकट्ठे हो जाए, जैसे ये साइन है ना, हम साइन और साइन को इकट्ठा करके उसका कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं, उनको कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, उसका कुछ स्क्वायर बना सकते हैं, है ना, हर इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी, और ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सीकेंड टैन और कुछ सीकेंड जो है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो आगे देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉस कैल्शियम ले लो, कॉस ए हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, देखो बच्चे इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से बच्चे ये फॉर्मूला नहीं बन गया a प्लस बी, एंड इधर बन गया a माइनस बी, तो हमें पता है विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ओवर हियर, यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए, देखो 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर अंदर चले जाता है, ठीक है, अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से मैंने लिखा था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए, पुट इट ओवर हियर कॉस स्क्वायर ए, नीचे है कॉस ए, ठीक है। देखो बच्चे ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए का मतलब है कि कॉस 2 बार ही है, ठीक है, उसकी 2 वैल्यूज़ हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए ओवर कॉस ए, ठीक है, एक बार कॉस को कट कर दो, 2 कॉस है ना, 2 कॉस स्क्वायर ए है ना, तो एक बार कॉस को कट कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर कॉस ए, ठीक है, सो आंसर विल बी कॉस ए, यहाँ पे देखो ऑप्शन गिवन है आपको, क्या इसमें से आप ये वाली ऑप्शन को मार्क कर दो, कॉस ए, ओके, तो दिस इज़ योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर वही बात देखो ध्यान से, अभी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस टैन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो टैन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो साइन ए ओवर कॉस ए, अगर यहाँ पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो सारा कुछ स्क्वायर में पुट कर दो, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि 1 प्लस टैन ए है तो यहाँ पे साइन ए ओवर कॉस ए पुट कर दो ना, अगर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर ही पुट करने पड़ेंगे,
ठीक है। यहाँ इसको ऐसे कर लो, ये अभी नहीं लगाते हम फॉर्मूला, इसको टैन में ही रहने दो, बिकॉज टैन और कॉट भी तो रिलेटेड ही हैं। ये देखो 1 प्लस कॉट को टैन में चेंज कर लो। हमने कुछ ऐसा बनाना है कि कुछ हमारे पास कटिंग हो जाए, कुछ हमारे पास फॉर्मूला बन जाए, है ना, ताकि हम एक सिंगल आंसर हमारे पास आ जाए। ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमें पता है कि कॉट को टैन में कन्वर्ट करना ईजी है। वैसे वो जो मैं बता रही थी ना साइन और कॉस, वो भी हो सकता था, पर मुझे याद आया कि कॉट वाला ज़्यादा ईजी है। ये देखो कॉट है ना, ये देखो कॉट इज इक्वल टू 1/tan, तो कॉट को टैन में चेंज कर लेते हैं, है ना। दोनों सारा टर्म जो है, सारी स्टेटमेंट जो है वो टैन में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उसको कुछ भी किसी भी तरीके से डील करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे 1/tan स्क्वायर ए। मैंने बताया ना कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखने हैं साथ में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, ओवर tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये इसके डिनोमिनेटर में कैसे करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये इधर शिफ्ट होके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। जब शिफ्ट होके ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो क्या लिखोगे tan ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जहाँ पे tan स्क्वायर ए प्लस 1 था, मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है, मतलब समझ गए ना, एक ही बात है। अब ये देखो ये और ये दोनों सेम ही है, कट कर दो। ठीक है, तो आंसर विल बी tan ए। ठीक है, tan स्क्वायर ए है बेटा, यहाँ पे tan स्क्वायर ए, तो आंसर विल बी tan स्क्वायर ए। दिस विल बी योर आंसर। ओके, इस तरीके से। तो ये tan स्क्वायर ए ऑप्शन है आपकी, 4th डी ऑप्शन है, वो आप करेक्ट कर लो। ओके, सो नेक्स्ट ये आपके 8.4 के मैंने सिर्फ 4th क्वेश्चन के ये पार्ट्स करवाए हैं आपको। ठीक है, आप इनको रिवाइज कीजिए अच्छे से। अब मैं आपको एग्जांपल्स करवा रही हूँ, ये दोनों एग्जांपल्स आपको मैं करवाने लगी हूँ। ठीक है, थोड़ी ईजी है इसलिए करवा रही हूँ, पहले ईजी वाला पोर्शन करवा रही हूँ सिर्फ मैं। ओके, एग्जाम्पल 13 वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करनी है, एक एक सम एक एक एग्जाम्पल अच्छे से करना है आपने। प्रूफ करके दिखाना है कि ये सारी चीज़ क्या है, 1 के इक्वल है, प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ करने का मतलब है कि फिर तो हम एक साइड ले लेंगे तभी हम दूसरी साइड को प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आप क्या लिखोगे कि टेकिंग, एक साइड ले लो, कि टेकिंग मैंने ये वाली ले ली, लेफ्ट साइड ले ली, टेकिंग लेफ्ट साइड ओनली। ठीक है, इस सारी चीज़ को मैं प्रूफ करूँगी, सॉल्व करूँगी, तो 1 का आंसर आएगा, आंसर 1 आना चाहिए मेरा उनके कहने के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सारी चीज़ों के फॉर्मूला लगा दो। सीकेंट का क्या फॉर्मूला, ये देखो सीकेंट है, साइन है, सीकेंट है, टैन है ना। हमें क्या चाहिए, हमें 1 के इक्वल चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ 1 तो तभी आएगा ना जब सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाए तो आंसर 1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, देखो सारी चीज़ को एक ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे आपको पता है कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप सबसे पहले साइन और कॉज में ट्राई किया करो कन्वर्ट करने का। जैसे सीकेंट को मैं लिख सकती हूँ ना 1/cos A। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, साइन को नहीं खोलना है आपने। ठीक है ना, साइन को नहीं खोलना है, हम बाकी चीज़ों को खोल देते हैं। ये देखो इसको ओपन करो, सीकेंट ए फिर से 1/cos A, टैन क्या होता है, साइन ए ओवर cos A। ठीक है ना, साइन और कॉज में मैंने सारी की सारी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब कैसे करेंगे देखो, अब क्या क्या करें देखो, अच्छा अब देखो 1/cos A, ऊपर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन ए, है ना, ये माइनस है बेटा, यहाँ पे माइनस ना, 1 माइनस साइन ए ओवर ई, इसके नीचे ले आओ ना, कॉज को इसके नीचे ले आओ, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, अंदर भी इसका एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए ओवर कॉज ए, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है ना, अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा अब मैं मल्टीप्लिकेशन में है, कॉज को कॉज के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, आगे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फिर से a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, देखो जी कॉस स्क्वायर ए के। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया मेरे पास
1। यहाँ पे बेटा जी आप आइडेंटिटी लिखोगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। आइडेंटिटीज़ लिखनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख सकते हो फॉर्मूलाज जो भी लगाए हैं वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से ये 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने बच्चे कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है, कैंसिल आउट करने की कोशिश करनी है टर्म्स को, कि मेरे पास एक अच्छा सा सिंगल आंसर आ जाए, मेरे पास एक ब्रीफ सा आंसर आ जाए। सब कुछ मतलब लास्ट वहाँ तक पहुँचना है कि जिसके आगे हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, बस वहाँ तक पहुँच जाना है हमने इसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। देखो इस ट्रिग्नोमेट्री में कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने यही वाला फॉर्मूला लगाना है। आप बहुत सारे कोई भी फॉर्मूला लगा के आप प्रूव करना चाहिए। जैसे ये 1 की इक्वल है ना, मैंने इस मेथड से किया, आपकी कोई और बुक में किसी और मेथड से भी किया हो सकता है, वो भी मेथड ठीक है, बट आंसर ठीक आना चाहिए, आपके फॉर्मूलाज ठीक लगे होने चाहिए, कंसेप्ट ठीक लगाना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन सॉल्विंग जो है वो ठीक होनी चाहिए आपकी, ओके। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। एग्जाम्पल 14 को क्या करोगे, कॉट ए माइनस कॉज ए, इसको कोसिकेंट में ये कहते हैं कि ये चीज़ इसके इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना। इसको ले लेते हैं, इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, ओके। देखो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये नहीं करना कि आप दोनों साइड प्रूफ करनी शुरू कर दो, एक ही साइड को लेना, उसको प्रूफ करना, दूसरी साइड के इक्वल लेके आना, ओके। तो देखो कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉज ए। अब देखो प्रूफ क्या करना है, मुझे लेके क्या आना है, मतलब मुझे कोसिकेंट चाहिए इसमें, ठीक है। मुझे किसी ना किसी तरीके कोसिकेंट में इस सारी टर्म को चेंज करना है, ओके। यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे कोसिकेंट चाहिए। चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे ये देखो। कॉट की वैल्यू मुझे पता है कि कॉज अपॉन साइन के इक्वल होती है, देखो ये वाला कॉज ओवर साइन, ठीक है, माइनस कॉज ए, ठीक है। अब इसको नहीं बदलना, क्योंकि अगर इसको बदल लिया तो ये देखो ये यहाँ पे अगर इसको ऐसे रहने दोगे फिर कॉज बाहर आ जाएगा, कॉमन आ रहा है ना कुछ, अगर इसको भी चेंज कर दिया तो कुछ भी कॉमन नहीं आना मेरे पास, इसलिए इसको नहीं चेंज करना। ये सारी चीज़ें जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस जब करोगे ना बहुत बार आपको लर्न ही हो जाएंगे, सम्स के बारे में पता लग जाएगा कि हाँ पे कहाँ पे कैसा फॉर्मूला लगाएंगे तो किस चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो एक बार आपको लगेगा थोड़ा सा, बट आ जाएंगी आपको चीज़ें। यहाँ पे कॉज को कॉमन ले लो, यहाँ पे भी क्या करो कॉज को कॉमन ले लो ऊपर से। देखो ध्यान से, अब अगर यहाँ से ऊपर से मैं कॉज को कॉमन ले लेती हूँ, कॉज ए कॉमन 1 माइनस साइन ए माइनस 1, नीचे से भी देखो यहाँ से भी क्या करिया मैंने, कॉज ए कॉमन 1 ओवर साइन ए प्लस 1, ठीक है। ये कॉज और ये कॉज क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखो 1 ओवर साइन, देखो 1 ओवर साइन, आपको मैंने बताया कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट का। पुट इट ओवर हेयर 1 ओवर साइन विच इज़ इक्वल टू कोसिकेंट ए, तो पुट इट ओवर हेयर कोसिकेंट ए माइनस 1, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, कोसिकेंट ए प्लस 1, ओके। सो दिस विल बी योर आंसर। ये प्रूफ हो गया ना, इसी के इक्वल तो प्रूफ करना था, आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, कैसे अप्लाई करने हैं। आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको पता लग जाएगा कि आप इसको अप्लाई कैसे करना है अपने इन फॉर्मूलाज को, ठीक है। सो टिल देन आप यहाँ तक 14 एग्जाम्पल तक आप अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फॉर्मूलाज को रीड आउट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और सम्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।